अभय रानी अब्बक्का छोटा। भारत की पहली स्वतंत्रता सेनानी रानी अब्बक्का छोटा 16वीं शताब्दी में तटीय कर्नाटक के छोटे से राज्य उल्लाल की वीर योद्धा रानी थीं। उन्होंने पुर्तगालियों के खिलाफ जिस साहस और दृढ़ता से अपने राज्य की रक्षा की, वह भारत के इतिहास में बेमिसाल है। अब्बक्का छोटा छोटा वंश से थीं, जो मातृसत्तात्मक व्यवस्था का पालन करता था। उन्हें बचपन से ही युद्ध कौशल, शासन और सैन्य रणनीति का प्रशिक्षण दिया गया था। विवाह के बाद भी उन्होंने अपने राज्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने पति का घर छोड़ दिया। रानी अब्बक्का ने अपने कुशल प्रशासन से उल्लाल को समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बनाया, लेकिन उनका यह सुख शांति पुर्तगालियों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं के कारण खतरे में पड़ गया। पुर्तगालियों का उद्देश्य भारत के पश्चिमी तट पर मसाला व्यापार पर एकाधिकार करना था और उल्लाल उनके लिए एक रणनीतिक स्थान बन गया। उन्होंने रानी अब्बक्का से कर और बंदरगाहों पर अधिकार की मांग की, लेकिन रानी ने इन मांगों को सख्ती से खारिज कर दिया। उनकी इस चुनौती ने पुर्तगालियों को भड़का दिया और उन्होंने 1555 में उल्लाल पर पहला हमला किया। हालांकि रानी अब्बक्का ने अपनी सेना को पहले से ही तैयार कर रखा था। उन्होंने पड़ोसी राज्यों, मुस्लिम व्यापारियों और अरब व्यापारियों के साथ गठबंधन किया और अपने छोटे से राज्य को एक मजबूत किले में बदल दिया। उनकी सेना ने छापामार रणनीति अपनाई और पुर्तगाली जहाज़ों और आपूर्ति मार्गों पर हमले किए। भौगोलिक जानकारी और युद्धक चातुर्य के चलते अब्बक्का की सेना ने पुर्तगालियों को भारी नुकसान पहुंचाया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 1568 में पुर्तगालियों ने एक बड़ा हमला किया। इस बार उनके साथ एडमिरल जोआओ पेक्सोटो की अगुवाई में एक विशाल सेना थी। उन्होंने उल्लाल पर कब्जा कर लिया, लेकिन रानी अब्बक्का ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और रात के समय दुश्मन शिविर पर एक साहसिक हमला किया। इस हमले में पेक्सोटो मारा गया और पुर्तगालियों को एक बार फिर भागने पर मजबूर होना पड़ा। उनकी इस जीत ने उन्हें अभय रानी, निर्भीक रानी के रूप में अमर कर दिया और कर्नाटक के लोकगीतों में उनकी वीरता का गान आज भी सुनने को मिलता है। हालांकि रानी अब्बक्का के संघर्ष में कई कठिनाइयां थीं। उनकी सफलता ने कई स्थानीय शासकों को ईर्ष्यालु बना दिया, जिनमें से कुछ ने पुर्तगालियों के साथ गद्दारी की। दुर्भाग्यवश उनके अपने पति ने भी दुश्मन का साथ दिया और इससे रानी की स्थिति कमजोर हो गई। अंतिम लड़ाई में पुर्तगालियों ने रानी को पकड़ लिया, लेकिन कैद में भी उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने न तो उनकी शर्तें मानी और न ही अपना धर्म परिवर्तन किया। उनके जीवन का अंतिम अध्याय रहस्यमय है। कुछ लोग मानते हैं कि वह कैद में शहीद हो गईं, जबकि कुछ का कहना है कि वह भाग निकलीं और लड़ाई जारी रखी। रानी अब्बक्का छोटा का योगदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अद्वितीय है। उनकी वीरता ने रानी लक्ष्मीबाई और कित्तूर रानी चेन्नम्मा जैसी अन्य महिला योद्धाओं को प्रेरणा दी। हालांकि उनकी कहानी कर्नाटक की लोक कथाओं में जीवित है, लेकिन यह मुख्यधारा के इतिहास में उतनी जगह नहीं बना पाई है जितनी कि वह हकदार हैं। आज भी कर्नाटक में हर साल अब्बक्का उत्सव के रूप में उनकी याद में उत्सव मनाया जाता है, लेकिन उनका योगदान राष्ट्रीय स्तर पर अधिक पहचान पाने का हकदार है। अब्बक्का छोटा की कहानी साहस, नेतृत्व और एकता का प्रतीक है। उन्होंने धर्म और जाति की सीमाओं को पार करते हुए अपने राज्य के लिए सभी वर्गों को एकजुट किया। उनकी रणनीतियां और उनकी अडिग भावना हमें यह सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और साहस के साथ किसी भी बड़ी शक्ति का सामना किया जा सकता है। उनके जीवन की यह गाथा आज के समय में महिलाओं के सशक्तिकरण और सांस्कृतिक गर्व का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। रानी अब्बक्का की विरासत न केवल भारत के अतीत की गौरवशाली झलक है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है।